नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, स्थानीय महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। बच्चों, आज जो है वीडियो है वो अशोक के बारे में है। प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अशोक के धम्म के ऊपर 2 बिंदु दिए गए हैं। एक तो धम्म क्या था और उसके धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या उपाय किए। पिछले वीडियो में हमने कुछ उपायों की चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने युद्ध की नीति सदैव के लिए त्याग दी। अब भेरी घोष की जगह उसने धम्म घोष विदित कर दिया, उसकी स्थापना कर दी। लेकिन इस धम्म को अपनी जनता तक, अपनी आम प्रजा तक पहुंचाने के लिए अशोक ने क्या उपाय किए, ये भी जानना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इनमें से अपना जो अगला उपाय आता है वो है लोकोपकारिता के कार्य। अशोक ने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए मानव और पशु जाति के कल्याण के लिए कई कार्य किए। सबसे पहले उसने पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी ताकि मारे न जाएं निर्दोष पशु पक्षी। इसके अलावा उसने अपने राज्य में और विदेशी राज्यों में भी इंसानों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा के लिए जो है अलग अलग व्यवस्थाएं करवाई। हॉस्पिटल तो नहीं खोले, लेकिन जगह जगह ताकि लोगों का इलाज कम निःशुल्क मिल सके, कम पैसे में सबकी व्यवस्था करवाई जा सके। इसके अलावा जो दवाइयाँ या औषधियाँ प्राप्त नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो है जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती थी, तो हर क्षेत्र में वो पर्टिकुलर एक रोग की जड़ी बूटी उपलब्ध हो संभव नहीं था। तो इसके लिए उसने बाहर से अलग अलग स्थानों से वो दवाइयाँ औषधियाँ मंगवाई, जड़ी बूटियाँ मंगवाई और हर जगह जो है वो आरोपित करवाई। इसकी पुष्टि उसमें 7वें स्तंभ लेख में होती है। इसमें अशोक उल्लेखित करता है कि मार्गों में मेरे द्वारा कई वट वृक्ष लगाए गए, ये पशुओं को और मनुष्य को छाया प्रदान करेंगे। इसके अलावा आम्र वाटिकाएँ यानी आम की जो है बगीचे लगवाए गए। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए प्याऊ चलाए गए। आज भी जो है हम दान में जो है पेड़ पौधे लगाना, पानी की व्यवस्था करना, ये दान का सबसे उत्तम मार्ग मानते हैं। इसके अलावा आगे अशोक कहता है, मैंने ये इस अभिप्राय से किया है कि लोग धर्म का आचरण करें। ये तो उल्लेखनीय है कि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में पेड़ पौधे लगवाना, कुएं खुदवाना, जल की व्यवस्था करना बड़े ही पुण्य के काम बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में भी संयुक्त निकाय में फलदार वृक्ष लगवाना, पुल बंधवाना, कुएं खुदवाना, प्याऊ चलवाने आदि को महान पुण्य का कार्य बताया गया है, जिसके बल पर मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। शायद अशोक की प्रेरणा का स्रोत यही रहा होगा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनमानस प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, प्याऊ के माध्यम से, पशु पक्षियों के लिए पेड़ पौधे लगाने के माध्यम से अशोक के धम्म के आदर्शों से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इन सभी कार्यों का उस वक्त की जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा होगा और ये धर्म की ओर आकर्षित हुए होंगे। और आज भी जो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में दूसरे पशु पक्षियों के लिए प्याऊ, भोजन, जल की, पेड़ों की व्यवस्था करना हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का पुनीत कर्तव्य मनुष्य का माना गया है। उसके बाद में अगला जो स्टेप उसने उठाया वो था धर्म लिपियों का खुदवाना। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग खंभों पर, पत्थरों पर, गुफाओं पर अपने सिद्धांत उसने उत्कीर्ण करवा दिए। ये जो उसके लेख थे उसके पूरे साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे। इनका उद्देश्य क्या था? मौखिक रूप से अगर अधिकारी जाकर के किसी बात की घोषणा करेगा तो हो सकता है संभवतः वो कुछ भूल चूक कर ले, जनता भी उसमें से कुछ भूल जाए। अपन कहते हैं ना कि 100 कही और 1 लिखी, यानी 100 बार एक बात को कह दो और 1 बार लिख दो। लिखने के बाद वो बात जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सदैव के लिए स्थायी हो सकती है। कोई भी उसे उसी रूप में, जिस रूप में शुरुआत हुई थी बात, उसको जान सकता है। तो उसने खंभों पर अपने सिद्धांतों को उत्कीर्ण करा दिया। इसके उद्देश्य थे पहले खंभों पर, पत्थरों पर, गुफाओं पर ये खुदे थे, तो ये अशोक की अभिलाषा थी कि ये चिरस्थायी होंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये चलते चले जाएंगे। उसके बाद उसकी इच्छा ये थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र पौत्र जो भी शासक बनेंगे वो सिर्फ राजा का जो है ऐशो आराम, सुख समृद्धि ही नहीं भोगेंगे, बल्कि अपनी प्रजा के भौतिक और नैतिक लाभ के लिए उसका अनुसरण कर सकेंगे।
इन लेखों में धर्म के उपदेश मिलते थे, उसकी शिक्षाएं लिखी हुई होती थी और सबसे बड़ी चीज़ इन लेखों की भाषा संस्कृत नहीं थी, जबकि आम जन की जो भाषा थी पाली थी। आज अगर अभिलेख हम इंग्लिश में खुदवाएं तो सारी जनता उसे नहीं समझ पाएगी, लेकिन हिंदी में, कर्नाटक में कन्नड़ में, तमिल में जो है तमिलनाडु में तमिल में, केरल में मलयालम में, महाराष्ट्र में मराठी में खुदवाएंगे तो आम जन उसे पढ़ सकेंगी, उसके जो विचार है उनसे अवगत हो सकेंगे, लाभान्वित हो सकेंगे। तो उसने अशोक ने जो है आम जन की भाषा पाली अपनाई। ऐसी धर्मलिपियों ने धर्म को अवश्य ही लोकप्रिय बनाया होगा। उसके बाद में विदेशों में धर्म प्रचार, इसके लिए अशोक ने समय समय पर अपने जो है साम्राज्य से बौद्ध भिक्षुओं को, कहीं कहीं अपने पुत्र पुत्री को भी उसने जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में उन देशों के नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। अशोक की दक्षिणी सीमा पर जो राज्य स्थित थे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी यानी लंका, ये बताए गए हैं। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं यानी ग्रीक राजाओं के नाम मिलते हैं। उनके धर्म प्रचारक इन राज्यों में अशोक ने भेजे हैं। इन राजाओं के नाम सुन लेते हैं। एंटियोक, जो कि उस समय सीरिया का शासक था। तुर्मै, मिस्र का टॉलमी। अंतिकीन, मैसिडोनिया, जो कि सिकंदर का राज्य था, उसका राजा था। मग, जो एपिरस का शासक था। और अलेक्सुंदर, ये सीरिया का शासक था। अब इनका मिलान कर लेते हैं, कौन है ये शासक। एंटियोक तो सीरिया का राजा एंटियोकस सेकंड थियोस था। तुर्मै मिस्र का टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फिस था। एंटिकीन मैसिडोनिया का एंटिगोनस गोनाटास माना जाता है और मग से तात्पर्य सीरिया के शासक मगध से है। अलेक्सुंदर जो है उसका तारतम्य हमें बिठा नहीं पाए हैं, इतिहासकारियों के लिए आज भी प्रश्न का, विवाद का विषय है। कुछ विद्वान तो इसे एपिरस का अलेक्जेंडर मानते हैं और कुछ इसे कोरिंथ का अलेक्जेंडर मानते हैं। भंडारकर महोदय इसे कोरिंथ का अलेक्जेंडर मानते हैं। इसके अलावा इस शिलालेख में आगे वो क्या कह रहा है कि जहाँ देवताओं के प्रिय दूत नहीं पहुँचे, वहाँ के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान और धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उसका अनुसरण करते हैं। इन बातों में वो जिन देशों का उल्लेख करता है वो है चीन और बर्मा, जहाँ उसने अपने दूत तो नहीं भेजे थे, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि उसके धर्म का भी वहाँ जो है प्रचार प्रसार हो गया होगा। किंतु रिच डेविड्स महोदय कहते हैं कि अशोक के राजदूत यवन में नहीं गए थे। दूसरी चीज़ आगे वो कहते हैं कि अगर गए भी होंगे, उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार की बात भी की होगी, तो उन्हें वहाँ कोई सफलता नहीं मिली। कारण यह है कि यूनानी जो है अपने ही धर्म से संतुष्ट थे, इस तरह से वो भारतीय धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसलिए अशोक अपने अभिलेखों में जो यवन राज्यों के लिए दावा करता है कि वहाँ मैंने धर्म प्रचारक भेजे हैं, वो आप कह सकते हैं कि राज्य की, आप कहते हैं शान और शौकत का, आडंबर का प्रदर्शन होगा। इससे उसके अहम भाव सूचित हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि यवनों ने जो अपने देश में विधर्मियों को धर्म प्रचार प्रसार के लिए आए, उसकी मजाक ही उड़ाई हो गई। यह कदापि संभव नहीं है कि एक विदेशी राजा के कहने से अब ये लोग अपने देवताओं को, अपने धर्म को, अपने विश्वासों को त्याग दें और दूसरा धर्म अपनाएं। अशोक के धर्म प्रचारक ज़्यादातर अगर प्रचार प्रसार किया होगा वो भारतीय सीमा में ही रहे होंगे, परंतु अशोक जैसे सदाशय मानवतावादी शासक के प्रति अपन जो कह रहे हैं, जो ऋत्विक महोदय ने कहा है कि मिथ्याचार, लाभ, अहमान्यता का आरोप लगाना सही नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो अपने साम्राज्य को यवन तक फैला देता। उसकी सेना इसमें पूरी तरह से संपन्न थी। यह तो वह तो वहीं रह गया। उसने राजनयिकों को, पदाधिकारियों को आदेश देना चाहता था कि वह धर्म के प्रचार प्रसार का काम करे। उन राज्यों में लोकहितकारी काम जैसे मनुष्य और पशु जातियों के लिए, दवाइयों के लिए औषधालयों की स्थापना करे। यह सर्वथा उसकी नीतियों के अनुकूल था। हमें ये पता है कि सिकंदर के बाद जितने भी यवन भारत में आए वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए। भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, खान पान, वेशभूषा सभी उन्होंने अपना ली। इसकी उदाहरण है मेनांडर और हेलियोडोरस। इस प्रकार मिस्री नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जो पुस्तकें हैं उनको अनुदित किया जाए, उनको अनुवादित करके सुरक्षित रखा जाए। ऐसी स्थिति में अगर कुछ यूनानी अशोक के धर्म प्रचार के प्रभाव से बौद्ध भिक्षु बन भी गए होंगे, बौद्ध धर्म बन भी गए होंगे, उपासक भी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इन प्रचार का एक फल हुआ होगा कि
पश्चिमी एशिया में ज़रूर बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। वहाँ के कई धार्मिक संप्रदाय ईसाई, एस्नस, कप्यूटी की रीति रिवाजों पर आज भी जो है हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देख सकते हैं। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ कर्मकांड तो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे बौद्ध धर्म में पाप की स्वीकृति के लिए उपवास की प्रक्रिया होती है, ईसाई धर्म में भी होती है। उपवास बौद्ध धर्म में भी होता है और ईसाई में भी होता है। भिक्षुओं का ब्रह्मचारी रहना बौद्ध धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है। माला धारण करना बौद्ध धर्म से शुरू हुआ और ईसाई धर्म में चला गया। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि चाहे धर्म ना फैला हो बौद्ध धर्म, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं ज़रूर यूरोपीय और खास करके ईसाइयों ने अपना ली। चूँकि ये सारी चीज़ें भारत में बौद्ध धर्म में शुरू से ही प्रचलित थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईसाइयों ने इसको बौद्ध धर्म से ही ग्रहण किया होगा और ये जो है सिर्फ अशोक के प्रचार प्रसार के कारण ही संभव हुआ होगा। इसके अलावा सिंहली जो अनुश्रुतियाँ हैं दीपवंश और महावंश, उसके अनुसार उसमें कहा गया है कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति बुलाई गई। हालांकि अशोक के किसी अभिलेख में उसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तृतीय संगीति अशोक ने बुलवाई थी। इसकी अध्यक्षता की थी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स ने। इस संगीति की समाप्ति के बाद में अशोक ने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने दूत, अपने भिक्षु भेजे, जिनके नाम वहाँ वंश में मिलते हैं। उनके नाम लिख लेते हैं हम। सबसे पहले कश्मीर और गंधार में मच्छंतिक, यवन देश में महारक्षित, हिमालय देश में मच्छिम, अपरांतक में धर्मरक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित, महिषमंडल यानी मैसूर में महादेव, वनवासी यानी उत्तरी कर्नाटक में रक्षित, सुवर्ण भूमि में सोन और उत्तर और लंका में महेंद्र और संघमित्रा, जो कि अशोक के स्वयं के पुत्र और पुत्री थे। लंका में खास करके बौद्ध धर्म के प्रचारकों को विशेष सफलता मिली, क्योंकि उसके अशोक ने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को ही वहाँ भेजा था। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहाँ के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया और तिस्स ने शायद इसे अपना राजधर्म बना लिया था। आज भी वहाँ जाएं तो बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको मिल जाएंगे। स्वयं उसने अशोक की कॉपी करके उसका अनुसरण करके देवनामपीय की उपाधि धारण की। इस तरह से इन विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश और विदेश दोनों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसका फल ये हुआ कि धम्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी भारत की सीमाओं के बाहर फैला, एशिया के अलग अलग देशों में फैल गया और अब जो है एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन करके रह गया। वास्तव में कोई राजनीतिक स्वार्थ उसके पीछे अशोक का नहीं था, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं था। ये धर्म के प्रचार का पहला और शायद एकमात्र उदाहरण है जो पूरे विश्व के इतिहास के सम्मुख संभवतः एक ही बार उपस्थित हुआ था। इसी कारण हम आज भी इतने वर्षों बाद भी अशोक को महान कहते हैं। इतना कहकर ही आज का ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।